पोर्शे कार दुर्घटना मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फॉरेंसिक लैब की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पोर्शे कार दुर्घटना मामले के आरोपी के ब्लड के नमूनों को बदलने के लिए उसकी मां के खून का इस्तेमाल किया गया था। जांच में खुलासा होने के बाद पुणे पुलिस ने अदालत में ये जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी नाबालिग लड़के के माता पिता की हिरासत 10 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हादसे के बाद 19 मई को नाबालिग के खून के नमूनों को कथित तौर पर बदल दिया गया था, ताकि दिखाया जा सके कि दुर्घटना के वक्त उसने शराब का सेवन नहीं किया था। जबकि हादसे के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नाबालिग पुणे के एक क्लब में अपने दोस्तों और ड्राइवर के साथ शराब पी रहा है और शराब में धुत होकर उसने अपनी पोर्शे गाड़ी को तेज स्पीड में चलाया, जिससे गाड़ी अनकंट्रोल हुई। एक्सीडेंट के बाद नाबालिग के शराब पीने की बात छिपाने के लिए नाबालिग के ब्लड सैंपल को ससून अस्पताल में बदल दिया गया। आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां के सैंपल से बदलने के लिए पिता विशाल अग्रवाल से 50 लाख रुपए की डील हुई थी। घटना के बाद नाबालिग आरोपी की ब्लड रिपोर्ट अल्कोहल नेगेटिव आने पर पुलिस को शक हुआ था, जिसके बाद ब्लड सैंपल में हेराफेरी करने के आरोप में ससून अस्पताल के 2 डॉक्टरों और 1 कर्मचारियों को पिछले महीने गिरफ्तार कर लिया गया था। फॉरेंसिक टीम को मिले ब्लड सैंपल में पता चला कि ये ब्लड किसी पुरुष का नहीं बल्कि महिला का है और इसी वजह से पुलिस ने पूछताछ करने के लिए जब नाबालिग आरोपी की मां से संपर्क किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। घर कॉल करने पर पुलिस को पता चला कि नाबालिग की मां कहीं अंडरग्राउंड हो गई है। फिर 1 जून को उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस नाबालिग की मां से ब्लड सैंपल से की गई छेड़छाड़ को लेकर पूछताछ कर रही है। तैयार किए गए सवालों की फहरिस्त में पुलिस नाबालिग मां से कुछ इस तरह के सवाल कर सकती है। पहला, कि आरोपी नाबालिग का ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के दौरान आपके अलावा वहां कौन-कौन मौजूद था। दूसरा, क्या ब्लड सैंपल को बदलने का आइडिया आपका था या किसी और का। तीसरा, डस्टबिन में फेंका गया ब्लड क्या आपके बेटे का था। चौथा, प्रूफ के तौर पर अपना ब्लड सैंपल सबमिट करवा देने के बाद आप किस किस से संपर्क में थी। पांचवा, आपने ऐसा क्यों किया और आपके साथ इस षड्यंत्र में कौन कौन इन्वॉल्व था। पुलिस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहकर नाबालिग आरोपी की मां से पूछताछ करेगी। फिलहाल इस केस में 11 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस को उम्मीद है कि नाबालिग आरोपी की मां भी कई खुलासे कर सकती है। केस से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी लाइव।